क्रांति करने के बाद अब शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान की 3 क्रांतियां जिन्होंने अपने हाथ में ली हैं, उनका नाम है स्वामी रामदेव। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ करिए शुरुआत। स्वामी जी, आप तो पूरी दुनिया को योग सिखा चुके हैं, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, और कई बड़ी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनको आपने शीर्षासन करा दिया, और अब तो आप मैडम तुसाद भी पहुंच गए हैं। तो इसीलिए हमने इस सेशन का नाम रखा है ग्लोबल स्वामी, ठीक है? अब योग और आयुर्वेद, स्वदेशी और भारत का सनातन धर्म और हमारी ऋषियों की जो सनातन विरासत है, विकास तो हमारा ग्लोबल हो ही रहा है। सनातन की विरासत के साथ विकास, जिसको मैं कहता हूं संस्कृति मूलक समृद्धि, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति और पुरुषार्थ मूलक हमारा ये परमार्थ। और जिस तरह से भारत पूरे विश्व का न केवल राजनीतिक दृष्टि से आज विश्व के सबसे बड़े पॉपुलर नेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। राजनीतिक दृष्टि से यदि नेतृत्व की दृष्टि से गिनाया जाए तो भारत आज विश्व का नेतृत्व इस रूप में कर रहा है कि सबसे लोकप्रिय हमारे नेता हैं। आर्थिक दृष्टि से आने वाले 10 सालों में मैं आश्वस्त हूं कि भारत तीसरे नहीं दूसरे, और यदि देश के लोग पुरुषार्थ करें तो आने वाले 2047 का हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम 2035-40 तक ही विश्व की प्रथम आर्थिक महाशक्ति भी बन सकते हैं। वो सामर्थ्य हमारे देश में है, और उसी सामर्थ्य को हम जगाते हैं, बढ़ाते हैं, लोगों को कहते हैं भाई सुबह सुबह योग करो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब लोग जो मुटिया जाते हैं तो थोड़े फिर डोलमोल होने लगते हैं ना, तो हम लोगों को पतला भी करते हैं, लोगों का बीपी शुगर ठीक करते हैं, उसको कंट्रोल ही नहीं, उसको क्योर करते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक जहां नहीं पहुंचा, उससे आगे हमने योग का आयुर्वेद को पहुंचाया है। तो आज योग है, आयुर्वेद है, सनातन है, भारत है, वो पूरा ही ग्लोबल हो रहा है। और आपकी समिट का नाम ही ग्लोबल समिट है। तो इसमें अब ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, उसमें भारत का ग्लोबल होना वो भारत की नियति है, भारत का सामर्थ्य भी है, और उसी सामर्थ्य को हम बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ग्लोबल स्वामी, ये कैसा नाम लगा आपको, ये तो बस बता ही दीजिए, क्योंकि आगे ग्लोबली आपके जो विजन है उस पर चर्चा करूंगी। टीवी 9 जो है जो कुछ करता है वह श्रेष्ठतम ही करता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है टीवी 9 के लिए भी, हमारे भाई जो है हेमंत शर्मा जी के लिए, वरुण जी के लिए, और जो पूरी, क्योंकि सुरभि जी से तो मेरा लगभग 2 दशकों का एक आत्मीय संबंध है, प्रेम है। और प्रतिमा भी, एक तो वो प्रतिमाएं हैं जो चलती फिरती नहीं है, लेकिन ये चलती फिरती प्रतिमा है। और हमें ऐसे प्रतिमान घड़ने हैं, ऐसे काम करने हैं। भारत में माना कि कुछ लोग प्रमाद भी करते हैं, अलग बात है कि उसके ऊपर अलग प्रकार की टिप्पणियां राजनीतिक दृष्टि से हो जाती हैं, क्योंकि धर्म की, अध्यात्म की, सनातन की जो राजनीतिक व्याख्या है, जो इससे थोड़ी देर पहले भी हो रही थी और बाद में भी होगी, वो अलग होती है। लेकिन देश में कुछ लोग प्रमाद भी करते हैं, माना कुछ लोग देश में नशा और अति नशा भी करते हैं, कुछ लोग जो है ड्रग एडिक्ट भी हैं, माना कि कुछ लोग बहुत डिस्ट्रैक्टिव हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं। कुछ लोग अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, बेबस हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, उनकी हमें सेवा भी करनी, कुछ बच्चे भी हैं। लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा इस देश के अंदर वर्किंग हैंड्स हैं। यदि वो पतंजलि की तरह सृजन करें, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, 35 साल पहले जब हरिद्वार में गया था, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं, फूटी कौड़ी नहीं थी। हमने शून्य से सृजन किया, और आज प्रथम 1 लाख करोड़ और उसके बाद में 5 लाख करोड़ का सामर्थ्य, साम्राज्य, सेवा के लिए, ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी का यदि किसी ने प्रतिमान घड़ा तो वो भी पतंजलि। बहुत लोगों को दिखता है, अरे बाबा के पास तो बहुत ऐश्वर्य है, क्या बाबा के पास एम्पायर है, ये बाबा का एम्पायर नहीं। इसी एम्पायर को लेकर कुछ फैक्ट्स